चलिए दोस्तों, तब कल 1857 के विद्रोह का एगो वीडियो देखे थे। आज 1857 का अंतिम हो जाएगा। तब कल कहाँ तक देखे थे? कल हम लोग दिल्ली में स्टार्ट नहीं किए थे, दिल्ली में एंट्री कर गए थे। हाँ, तो 1857 की शुरुआत जो हुई थी वह 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और वह सबसे पहले आकर कहाँ पहुँचा था? दिल्ली। दिल्ली आकर, और दिल्ली में कब विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हुई। कुछ विद्रोह की 1857 की विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से कब हुई? 12 मई 1857 ईस्वी को। और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। वही पूछेगा सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व क्या था? वक्त खान ने। सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने किया था। तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो वक्त खान ने किया। और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने। ठीक है, चलिए तब आगे चलते हैं। दिल्ली से जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो जोरों शोरों से होने लगी। तब उसको दबाने के लिए दो अंग्रेज़ अधिकारी को भेजा, निकलसन और हडसन को, जिसमें दिल्ली की विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया और हडसन बच गए। और हडसन ने विद्रोह को दबा दिया कब? 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया। किसने? हडसन ने। पूछेगा दिल्ली के विद्रोह को किसने दबा दिया? तो हडसन ने। कब दबा दिया? 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। और 1857 की क्रांति को सबसे पहले जो दबाया गया था वह दिल्ली में ही दबाया गया था। कहाँ दबाया गया था? दिल्ली में ही दबाया गया था। और दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसकी सारी सूचना जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार जो हैं वो इलाही बख्शी सारी सूचना अंग्रेज़ को दे दी कि क्या कैसे होना नहीं होना है, जिस कारण अंग्रेज़ को जो है विद्रोह दबाने में क्या हो गया? सफलता मिली। उसके बाद होता है कि जब विद्रोह चल रहा था, जब विद्रोह दबाने स्टार्ट हो गया तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे वो जो थे भाग कर कहाँ चले गए थे? जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरा में। लेकिन हुमायूं के मकबरा में जाकर छुप गए। लेकिन उनकी पत्नी इलाही बख्शी जो थी, नहीं सॉरी, उनकी पत्नी जिन्नत महल जो थी, वह सारी सूचना जो है वह अंग्रेज़ों को दे दिया कि ये बहादुर शाह जफर कहाँ है, नहीं है, बता दिए। जिस कारण बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया हुमायूं के मकबरा से और उसे 1862 ईस्वी में निर्वासित जीवन जीने हेतु कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और वहाँ ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पूछेगा कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो बहादुर शाह जफर का मकबरा पूछेगा तो मकबरा हो जाएगा रंगून में है। कहाँ? रंगून में है। अब है ये कि वहाँ पर जब यहाँ से विद्रोह हुआ दिल्ली में तो शस्त्रागार का जो प्रभार था, कौन? शस्त्रागार का प्रभार था बी वोली। कौन था? बी वोली, जिसको विद्रोही सिपाही ने क्या कर दिया? हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। जिसको विद्रोही सिपाही ने क्या किया? हरा दिया 1857 के विद्रोह में, और शस्त्रागार को लूट लिया। तो इस तरह से विद्रोह क्या हो गया? दिल्ली से ख़त्म हो गया, दिल्ली में दबा दिया गया। अब आते हैं कानपुर। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह नाना साहब ने किया था। अब काहे हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, वो समझते हैं। तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व पहले किया था कौन? नाना साहब ने। देखिए, एक मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। उनका दत्तक पुत्र था कौन? नाना साहब। क्या था? दत्तक पुत्र था नाना साहब। तो जब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का निधन हुआ तो कुछ दिन तक इसको पेंशन दिया गया था। किसको? नाना साहब को। लेकिन उसके बाद इसका पेंशन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके निजी सलाहकार थे अजीमुल्ला। किसके? नाना साहब के। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला। तो अजीमुल्ला उनकी पैरवी करने को लेकर कि पेंशन दीजिए, बहाल करवाने को लेकर कि दे दीजिए ये वो, तो उसको बहाल करवाने को लेकर वो कहाँ गए? लंदन गए, मिले अंग्रेज से। फिर भी नाना साहब के वेतन को लागू नहीं किया, जिस कारण नाना साहब जो है 1857 की क्रांति में कानपुर से कूद पड़े। तो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। वही पूछेगा 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे ने किया। किसने किया? तात्या टोपे ने किया। और तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। उसका मित्र ही धोखा दे दिया था, तो वो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे।
ठीक ना। और कानपुर में विद्रोह को दबाया था किसने, तो कैंपबेल ने। कानपुर में विद्रोह को किसने दबा दिया, कैंपबेल ने। कैंपबेल ने दबा दिया। सती चोरा कांड का भी संबंध किससे है, कानपुर से है। पूछेगा सती चोरा कांड का संबंध किससे है, कानपुर से है। तो कानपुर के विद्रोह को दबा दिया किसने, कैंपबेल ने। किसने दबा दिया, कैंपबेल ने दबा दिया। तो कानपुर से विद्रोह को किसने दबा दिया, कैंपबेल ने दबा दिया। आगे अब है अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ, तो आइए समझते हैं अवध और लखनऊ में क्या हुआ नहीं हुआ। तब आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो बताइए, कहाँ क्या नहीं है उसको दूर करेंगे। तो पहले अवध और लखनऊ को समझते हैं। उतना टाइम नहीं है तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको निकलते हैं, ज़्यादा उतना समझाने भी होता नहीं है, कहीं कभी फर्स्ट क्लास ही है मेरा। तो खास समझा के फ़ायदा भी क्या होता है, यही होता है जो फैक्ट है, फैक्ट आपको रटना ही पड़ेगा। और वो रटाने के लिए 2 से 3 बार हम खुद बोल रहे हैं, तो याद तो होना ही है। चलिए अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व जो किया था बेगम हजरत महल और उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया था। कौन किया था, बेगम हजरत महल और उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया था। कहाँ से किया था, अवध और लखनऊ से। पूछेगा अवध और लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया। अब है, इतिहास में बेगम हजरत महल को महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से जाना जाता है, महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। अवध और लखनऊ से कौन याद क्या था, याद है ना, बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। उसी बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। अब है बेगम हजरत महल और महकपरी तो हो गया। जो है अवध और लखनऊ के क्षेत्र में बहुत ज़ोरों शोरों से क्या हुआ था, आंदोलन चला था, बहुत ज़ोर शोर से। अब बहुत ज़ोरों शोरों से आंदोलन चला था, काहे चला था, नहीं चला था, समझते हैं। देखिए अवध और लखनऊ के क्षेत्र में जो है अदर्स में सिर्फ सैनिक भाग लेते थे, लेकिन अवध और लखनऊ के क्षेत्र में आम जनता भी भाग लिए थे। इसमें विद्रोह में आम जनता भी भाग लिए थे, जैसे हम लोग आप लोग सब भाग लिए थे उसमें। मतलब हम लोग तो आप लोग तो उस टाइम में नहीं थे ना, आप लोग हम लोग भाग नहीं लिए, मतलब एक मतलब बोल रहे हैं कि आम जनता भी उसमें भाग लिए थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा सैनिक, पूछेगा सबसे ज़्यादा सैनिक अवध और लखनऊ के क्षेत्र से ही भाग लिए थे 1857 के विद्रोह में। और तो कहाँ से भाग लिए थे सबसे ज़्यादा सैनिक, अवध और लखनऊ के विद्रोह में। और आम जनता कहाँ से भाग लिए थे, अवध और लखनऊ के क्षेत्र से। और उसको नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया था। किसने किया था, बेगम हजरत महल उनके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया था। कहाँ से, अवध और लखनऊ के क्षेत्र से। और इतिहास में महकपरी के नाम से किसको जाना जाता है, बेगम हजरत महल को जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को, जब विद्रोह जोरों शोरों से होने लगा तो उसको दबाने के लिए अंग्रेज को भेजा गया। किसको, हेनरी लॉरेंस को भेजा गया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था, हेनरी लॉरेंस को भेजा गया था, जो विद्रोह दबाने में क्या हो गया, असफल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, हेनरी लॉरेंस की। लेकिन बाद में कैंपबेल आया और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। कौन आया, कैंपबेल आया और विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। कौन आया, कैंपबेल आया और लखनऊ क्षेत्र में विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, तब आगे आते हैं। अब है फैजाबाद। कौन है, फैजाबाद। फैजाबाद को ही का ही अभी नाम जो है अयोध्या है, पहले फैजाबाद कहा था अयोध्या को। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और मौलवी अहमदुल्ला एक बहुत ही बड़ा चर्चित चेहरा था उस समय का, मौलवी अहमदुल्ला। क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला जो था वह उस समय वह क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। कौन, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो था वो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। और मौलवी अहमदुल्ला वही मौलवी अहमदुल्ला है जिसको 50,000 इनामी था, मतलब उसको पकड़ देने या मार देने पर 50,000 रुपया देता, उसको 50,000 इनामी था वो। कौन, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को मूलतः जो था वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और दक्षिण भारत में कहाँ के रहने वाले थे, तो मद्रास के रहने वाले थे। और मौलवी अहमदुल्ला को क्या बोलते हैं, मौलवी अहमदुल्ला जो था, मौलवी अहमदुल्ला को साहस, निर्भीक, निडर कहा जाता था। और मौलवी अहमदुल्ला को मूलतः डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। और मौलवी अहमदुल्ला ने ही जिहाद का नारा दिया था। जब आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा था तो एक मुस्लिम धर्म जिहाद का नारा दिया था उन्होंने।
तो किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। तो मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। पूछा गया जिहाद का नारा किसने दिया था 1857 क्रांति के समय? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। और कौन 50,000 इनामी था? मौलवी अहमदुल्ला। किसको डंका सा के नाम से जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला को। मौलवी अहमदुल्ला जो था वो 50,000 इनामी था उस समय का। फैजाबाद से विद्रोह नीति किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फैजाबाद को विद्रोह को दबाया था किसने? तो कैंपबेल ने दबा दिया था। किसने? कैंपबेल ने दबा दिया था। किसने दबा दिया था? कैंपबेल ने दबा दिया था। अब आते हैं झांसी चलते हैं, वो भी एक अच्छा फैक्टर था। तो झांसी से विद्रोह के नेतृत्व आप लोग जानते ही होंगे कौन क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी और ग्वालियर दोनों के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। इतना समझ ली, अब उसका डिटेल समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछेगा तो 19 नवंबर 1828 को। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। किसका जन्म? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। उनके बचपन का नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका। मनु या मणिकर्णिका था, ठीक ना। उनका विवाह जो है वह झांसी के महाराज जो है वह ग्वालियर का थी गंगाधर राव के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? गंगाधर राव के साथ हो गया। कुछ दिनों गंगाधर राव के साथ हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद गंगाधर राव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को जो दत्तक पुत्र लिया, मतलब दत्तक पुत्र गोद लिया, पुत्र लिया। किसको गोद लिया? किसको? दामोदर राव को। और उसको झांसी का महाराज बनाया। किसको? दामोदर राव को झांसी का महाराज बनाया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी और आपको 1857 क्रांति का एक राजनीतिक कारण बताए थे कि राजहरप नीति बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि झांसी का 1857 की क्रांति का होने का एक कारण वो भी था कि राजहरप नीति। तो राजहरप नीति के तहत झांसी को जिसका महाराज बनाया था। किसको? दामोदर राव को। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। तो उसको क्या कर लिया? दत्तक पुत्र था, जिस कारण उसको हड़प लिया। 1853 के तहत मिला लिया गया उसको, डलहौजी ने मिला लिया, ठीक ना। किसको? झांसी को। जिस कारण और रानी लक्ष्मीबाई ने उससे गुहार भी लगाई कि दे दीजिए, ये वो कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जिस कारण झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़े। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई मुझे तो बहुत ही आंदोलन बहुत अच्छा फैक्टर निभाई थी पूरा। तो रानी लक्ष्मीबाई का पूछेगा तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व की थी? झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अब है झांसी और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व जब रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, जोर शोर से आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए किस जनरल को भेजा थी? अंग्रेजी गवर्नर जनरल को भेजा, हीरोज को भेजा गया था। किसको? हीरोज को भेजा गया था। और हीरोज ने विद्रोह को दबा दिया। और उससे मतलब रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते लड़ते क्या किया? सिर पर तलवार लग गया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई 17 जून 1858 ईस्वी को। कब? 17 जून 1858 ईस्वी को। हाँ 1858 को वह शहीद हो गई। और 1857 में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना पूछेगा तो वह कौन था? रानी लक्ष्मीबाई था। और प्रथम वीरांगना पूछेगा तो वो अवंती बाई लोधी थे। कौन थे? अवंती बाई लोधी। जिसका कब हुआ? कब शहीद हुए? 20 मार्च 1858 ईस्वी को। कब? 20 मार्च 1858 ईस्वी को वो भी शहीद हो गए थे। तो कब हुआ? 20 मार्च 1858 ईस्वी को। 20 मार्च 1858 ईस्वी को किसका शहीद? कौन? अवंती बाई लोधी। तो रानी लक्ष्मीबाई तो हो गया। झांसी खत्म। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया? जनरल हीरोज ने। हाँ, जनरल हीरोज क्या कहा था? लड़ते लड़ते कहा रानी लक्ष्मीबाई को एक अकेला मर्द की संज्ञा दिया था। एक अकेला मर्द की संज्ञा किसको? रानी लक्ष्मीबाई को किसने दिया? जनरल हीरोज ने दिया। किसने दिया था? जनरल हीरोज ने। तो पूछेगा जनरल हीरोज ने एक अकेला मर्द की संज्ञा किसको दिया था? रानी लक्ष्मीबाई को दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को दिया था। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? दूसरा वीरांगना थी। क्या थी? दूसरा वीरांगना थी। प्रथम वीरांगना कौन था? अवंती बाई लोधी था। प्रथम वीरांगना कौन था? अवंती बाई लोधी था। जिसका निधन कब हुआ? या निधन नहीं बोला जाए, शहीद कब हुआ? 20 मार्च 1857 ईस्वी को। 20 मार्च 1857 ईस्वी को, ठीक ना। दूसरा
कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1828 ईस्वी। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ। उसके बचपन का नाम क्या था? मनु या मनुकर्णिका थी, मणिकर्णिका थी। हाँ, ठीक। गंगाधर राव से उसका विवाह हुआ था। किससे हुआ था? गंगाधर राव से, जो किस कहाँ के थे? झांसी के महाराज थे। झांसी महाराज किसको बनाना चाहते थे? वह दामोदर राव को बनाना चाहते थे, जो नहीं बनाने दिया। राज हड़प नीति तथा 1853 में झांसी को मिला लिया, जिसके कारण उसका विद्रोह उन्होंने किया वहाँ से। ठीक, फुल डिटेल के साथ समझ लिए। अब आइए बिहार। बिहार, और देखिए बिहार पहले जो था, झारखंड और बिहार पहले एक हुआ करता था। तो अभी जो देवघर है, तो वहाँ से ही, देवघर के रोहिणी से ही 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत होती है। किसकी? 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार से 12 जून 1857 ईस्वी को होती है, देवघर के रोहिणी से। अब ये नहीं बोल दीजिएगा कि नहीं वो तो झारखंड में है, गलत है। नहीं, पहले था वहाँ पे, पहले झारखंड और बिहार एक ही था ना जी। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड अलग न हुआ है, पहले तो एक ही था। तो गलत नहीं है। तो पूछेगा 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में। तो देवघर के रोहिणी से हुई 12 जून 1857 ईस्वी को। और बिहार में पटना से कब से हुई? पटना में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। और इस विद्रोह का नेतृत्व क्या था? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। उसके बाद विद्रोह पटना से दानापुर गया, दानापुर से जगदीशपुर आरा, ऐसे पहुँचते गया। हाँ, अब है जगदीशपुर। जैसे जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। कब? वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। और वीर कुंवर सिंह वहाँ एक जमींदार थे। क्या थे? जमींदार थे। पूछा आगे, या जगदीशपुर जमींदार को? वीर कुंवर सिंह। उसका जन्म जो हुआ था शायद 17 नवंबर 1777 को हुआ था। 17 नवंबर 1777 को हुआ था। 17 नवंबर 1777 को हुआ था। हाँ, देख लीजिएगा एक बार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन 1777 नवंबर 1777 ये कन्फर्म है। 17 में कुछ थोड़ा डाउट है हमको, लेकिन नवंबर 1777 एग्जैक्ट है तो है। ठीक। तो उसका मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था। और जब वो वहाँ से विद्रोह की शुरुआत किए तो काफ़ी अंग्रेज़ों को क्या कर दिया? जगदीशपुर से बाहर कर दिया। विद्रोह काफ़ी ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो गया और अंग्रेज़ को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर फिर यूपी गए, यूपी में विद्रोह की शुरुआत किए। और वीर कुंवर, कुछ दिन के बाद जब वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज़ के बीच एक संघर्ष हुआ, और कौन अंग्रेज़ अधिकारी था? लीग्रांड। किसके बीच हुआ था? वीर कुंवर सिंह और लीग्रांड अंग्रेज़ अधिकारी। 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को जब उस दोनों का क्या हुआ? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को उसका क्या हुआ? क्या बोलते हैं? संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। किसकी जीत हुई? वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। और इसीलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछेगा 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह की जीत हुई थी। किसको? कौन सा अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? लीग्रांड को। किसको? लीग्रांड को। और वीर कुंवर सिंह को घायल हो गए थे, हाथ में गोली सब लगा था, गोली सबको काट फाड़ दिए थे। ये सब तो पता ही होगा। तो ये सब वैसे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ये सब समझाने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो सबको उतना ज़्यादा नहीं। तो किसने क्या था? तो लीग्रांड के साथ हुआ था। और 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को लीग्रांड की हार हो गई और वीर कुंवर सिंह की जीत हुई, और जिस कारण उस 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो युद्ध में काफ़ी वीर कुंवर सिंह काफ़ी घायल हो चुके थे, और उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद अमर सिंह ने विद्रोह, उसका भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और कुछ दिन नेतृत्व करते करते लेकिन बिहार क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। किसने? कहा? विलियम टेलर विसेंट आयर ने। पूछेगा बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया? 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। किसने? विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। उसके बाद आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। हाँ, कर्नल नील ने विद्रोह को दबा दिया था। कर्नल नील ने क्या करता है? विद्रोह को दबाया था। विद्रोह का नेतृत्व किसने इलाहाबाद से किया था? लियाकत अली ने।
तो पूछेगा इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। और विद्रोह को दबा दिया किसने? कर्नल नील ने। कर्नल नील ने। अब आता है क्या आता है, अरे यार देखिए नहीं, ओडिशा के संबलपुर से कौन विद्रोह का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र शाही ने किया था। पूछेगा ओडिशा के संबलपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही ने। और ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने। राधा कृष्ण दंड सेना ने। तो उत्तर प्रदेश के ओडिशा के संबलपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही ने। और ओडिशा के गंजाम क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राधा कृष्ण दंड सेना ने। राधा कृष्ण दंड सेना ने। राधा कृष्ण दंड सेना ने। उसके बाद राजस्थान के कोटा जो है ना, राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह विद्रोह का नेतृत्व किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद मेरठ से विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। और कौन है? बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। पूछेगा बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। पूछेगा बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ऐसे ऐसे करते करते विद्रोह होते गया और सभी जगह से किया गया। तो अंत में परिणाम क्या हुआ? अब परिणाम भी तो देखेंगे। लेकिन देखिए 1857 का जो था ना, सफल हुआ लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुआ। असफल होने का कारण क्या था, नहीं था, इसको देखते हैं। तो 1857 के असफल होने का कारण क्या था, नहीं था, इसको देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह का असफल होने का कारण जो था वह एकता की कमी थी। क्या थी? एकता की कमी, लक्ष्य की कमी। सब अपने लिए मर रहा था। देखिए वीर कुंवर सिंह का जमींदारी छीन रहा था। रानी लक्ष्मीबाई उसका पुत्र जो था दामोदर राव, उसको लेकर उसका अथी छीन रहा था, उसका राज छीन रहा था। इस कारण वो लड़ रहा। नाना साहब को क्या वेतन नहीं दिया, इस कारण विद्रोह किए। तो यही सब न हुआ कि लोग अपने लिए लड़ रहे थे। कोई देश के लिए नहीं लड़े, सब अपने अपने लिए लड़े। तो इसी कारण एक विद्रोह को असफल होने का कारण वो भी था। और दूसरा था लक्ष्य की कमी। लक्ष्य की कमी थी कि हमको कहाँ क्या करना, नहीं करना, कोई नहीं, मतलब बस विद्रोह स्टार्ट है तो है, बंद तो बंद। तो स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी। दूसरा क्या बोलते हैं, नेतृत्व की कमी थी। सब अपने में, कोई बिहार से कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से कर रहा है, कोई पंजाब से कर रहा है, कोई मेरठ से कर रहा है, कोई बरेली से कर रहा है। तो इससे क्या हुआ तो कि एक स्पष्ट लक्ष्य की कम, मतलब क्या बोलते हैं, नेतृत्व की कमी थी। सब अपने अपने जगह से कर रहा था। लेकिन वही होता है, सब मिल के करता, कोई एक नेतृत्व करता होता तो विद्रोह बहुत आगे तक जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, सब अपने अपने में कर रहे थे। जहाँ से मन जाए तो उसको होता था, छोड़ देता था, करता था, छोड़ देता, ऐसे होता था। चौथा क्या है? तो चौथा कारण था कि इसमें शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग जो थे वह इसमें भाग ही नहीं लिए थे। शिक्षित वर्ग भाग ही नहीं लिए थे इसमें। तो इसका एक स्पष्ट वो भी एक क्या था, असफल होने का कारण था यहाँ का। और तीसरा और उसके बाद पचमा जो था, उसके पास आधुनिक शस्त्रागार थे, आधुनिक शस्त्र था। किसके पास? अंग्रेजों के पास। और अपना लोग के पास नहीं था। तो वह भी एक असफल होने का कारण था, ठीक ना। और आर्थिक भी था कुछ कमी, वो भी हो जाएगा असफल होने के कारण। अब परिणाम क्या रहा? परिणाम जो रहा, क्या रहा? परिणाम ये रहा कि 1857 के क्रांति के बाद पहले जो था ब्रिटिश कंपनी शासन करता था भारत पे। लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश कंपनी जब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। किसका हो गया? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। और सेना का जो 5:1 में था उसमें सुधार करने के लिए पील कमीशन आयोग का गठन किया गया और 2:1 में सेना का गठन किया गया। और उसके बाद हाँ, थोड़ा बैक चलते हैं। नेतृत्व क्या बोलते हैं, असफल होने के कारण जो है 1857 के असफल होने के कारण और 2 हैं। उसको थोड़ा बैक करके लेते हैं पहले। आज देखिए 1857 के असफल होने का कारण पूछेगा ना, तो 1857 के असफल होने का कारण जो था एकता की कमी में, हम बोले थे ना एकता की कमी। तो एकता की कमी में जो था ना, कौन सब लड़ रहा था और कौन नहीं लड़ रहा था। देखिए एकता में गोरखा सिख पठान
ये जो था ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। कौन कौन साथ दे रहे थे? गोरखा, सिख, पठान अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। वही बिहार, बंगाल, अवध के सैनिक जो थे वह लड़ रहे थे अपने तरह, मतलब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। लेकिन गोरखा, सिख, पठान अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। ये भी एक असफल होने का कारण है। दूसरा कारण क्या था? एकता की कमी। जहाँ सब लोग लड़ रहे थे तो वहीं ग्वालियर के सिंधिया सब परिवार, ग्वालियर का सिंधिया सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दरभंगा के महाराज, बिहार के दरभंगा के महाराज अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। ये सब क्या कर रहे थे? तो ये सब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो ये एकता की कमी हुई ना, तो ये भी एक असफल होने का कारण था। तो अभी वही परिणाम क्या निकला? तो परिणाम तो वही निकला कि ब्रिटिश कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया और ब्रिटिश कंपनी का स्थान ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। और सेना में सुधार करने के लिए पील कमीशन आयोग का गठन किया गया और 2:1 में सेना का गठन किया गया। और उसके बाद तीसरा कारण था, तीसरा परिणाम क्या हुआ कि सैनिकों का गठन तो हो गया पील कमीशन आयोग के तहत। अब जो सैनिक अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे उसको लड़ाकू घोषित किया गया। जो सैनिक अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे उसको लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे गोरखा, सिख, पठान अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो उसको लड़ाकू घोषित किया गया। और जो अंग्रेज जो अपना लोग तरफ से, मतलब देश की तरफ से लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उन सब सैनिकों को क्या करें? गैर लड़ाकू घोषित किया गया। गैर लड़ाकू में कौन कौन आ जाएगा? तो अवध, बिहार और बंगाल के सैनिक को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। अवध, बिहार और बंगाल के सैनिक को क्या किया? गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक है। तो अब कुछ कुछ पुस्तक है, जैसे एसेंशियन के पुस्तक है 1857, द बी.डी. सावरकर का है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दुर्गेश नंदनी का है बंकिम चटर्जी का दुर्गेश नंदनी का दुर्गेश नंदनी का बंकिम चटर्जी की पुस्तक है। उसके बाद आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है शायद। तो इसी तरह 3-4 पुस्तक है। तो उस पुस्तक का थोड़ा PDF हम भेज देंगे, क्या कि पुस्तक में उतना याद नहीं रख पाता है कोई भी, सबको उतना PDF ही चाहिए, उतना कितना बोल पाएंगे, क्या कि कोई पूछता है तभी तो आज का वीडियो कैसा लगा? बुक जो है उसका PDF भेज देंगे आप लोग को। ठीक, बुक में इतना ही 5-6 गो बुक है। अपर इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर, यही सब पुस्तक है। दुर्गेश नंदनी और कहाँ है? तो हम 2-3 गो पुस्तक, 4-5 गो पुस्तक है जिसमें 3-4 गो पुस्तक बोल ही दिए हैं। अब 1857 की क्रांति ख़त्म हो गया। आप लोग को कैसा लगा 1857 की क्रांति? नहीं लगा? आप लोग बताइएगा। थैंक्स जुड़ने